बीसीसीआई आईपीएल के मेगा ऑक्शन में विदेशी प्लेयरों पर बड़ा सख्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात की जाए आईपीएल मेगा ऑक्शन के, तो आईपीएल मेगा ऑक्शन में यूं तो बड़े रूल्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रूल जो बना है वो बना है विदेशी प्लेयरों के ऊपर। क्योंकि पिछली बार कितनी बार देखा गया है कि विदेशी प्लेयर, खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की यदि टीमों की बात की जाए और खास करके ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो बहुत से प्लेयर ऐसे थे जो मेगा ऑक्शन या ऑक्शन के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एंड वक्त पर अपना नाम वापस ले लेते और कुछ रीजन भी नहीं बताते। लेकिन अब इसके ऊपर नकेल कस ली गई है। यदि कोई प्लेयर आईपीएल मेगा ऑक्शन में सिलेक्ट हो जाता किसी टीम के लिए तो उसको खेलना जरूरी है जब तक कि वो इंजर्ड नहीं होता। यदि वो इंजर्ड के अलावा किसी और कारण के लिए टीम में नहीं आता है तो उसके ऊपर अगले 2 साल के लिए बैन लगा दिया जाएगा। क्योंकि इसके पहले कितनी बार देखा गया कि प्लेयर सिलेक्ट हो जाते थे लेकिन वो मेगा ऑक्शन में सिलेक्ट होने के बाद भी टीम से ज्वाइन नहीं होते थे और कुछ कारण बता देते थे। कभी कारण ये बताया जाता था कि वो टीम के साथ इंटरनेशनल मैच में या अपनी टीम के लिए खेलना चाहते हैं। इसलिए इस बार बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई बड़ी सख्त हुई है और उन्होंने इस तरीके के रूल बनाए हैं। खास करके यदि बात की जाए, सबसे पहले जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उस मेगा ऑक्शन के लिए जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं वो यदि उसके अंदर आना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही उनको बोली में लिया जाएगा। इसके बाद एक रूल ये भी बना है कि यदि वो सिलेक्ट होने के बाद नहीं आते हैं तो अगले 2 साल के लिए उनको बैन कर दिया जाएगा। वहीं एक जो सबसे बड़ा रूल बना है वो बना है कि उनकी जो प्राइजिंग के लिए, क्योंकि इसके पहले देखा होगा आपने जो मिचेल स्टॉक थे वो 24.75 करोड़ रुपए में सबसे महंगे प्लेयर बिके थे अभी तक के आईपीएल के। लेकिन इस बार उनके लिए एक लिमिट बना दी गई। जितने भी फॉरेन प्लेयर रहेंगे उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 18 करोड़। इसमें भी एक शर्त ये डाल दी गई है कि यदि पूरे मेगा ऑक्शन में कोई इंडियन प्लेयर 18 करोड़ से कम में यदि बिकता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह सबसे महंगे 17 करोड़ में बिके एज ए इंडियन प्लेयर की बात की जाए, तो फिर उस कंडीशन में जो फॉरेन प्लेयर रहेंगे उनको भी 17 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यदि कोई इंडियन प्लेयर 18 करोड़ से ज़्यादा में बिकता है तो फिर इनकी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 करोड़। तो इससे कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो हाई प्राइसिंग होती है उसके ऊपर भी जरूर कंट्रोल होगा। क्योंकि बात की जाए तो मिचेल स्टॉक 24 करोड़ में और इस तरीके से और भी जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो 20-20 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसीलिए इस पर नकेल कसने के लिए इस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं। और इससे जरूर आने वाले समय की यदि बात की जाए तो आने वाले समय में जो फॉरेन प्लेयर हैं वो इस तरीके से बचना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो टीम के साथ ज्वाइन नहीं होते हैं तो आने वाले जो 2 साल हैं तो 2 साल उनके ऊपर बैन लग सकता है। केवल इसमें एक ये छूट दी गई है कि यदि कोई प्लेयर मेगा ऑक्शन में सिलेक्ट होने के बाद यदि वो इंजर्ड हो जाता है तो ही उसे इस रूल से रिलैक्स किया जाएगा। इसके अलावा यदि और भी कोई रीज़न रहेगा तो उस रीज़न के कारण उसको अगले 2 साल के लिए बैन किया जाएगा। तो इससे आने वाले समय में हो सकता है कि विदेशी प्लेयर बहुत फूक फूक के कदम रखे। इस बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।